कैसे आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत दूसरा अध्याय जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय में हम 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत कवक जगत के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कवक जगत का सामान्य लक्षण आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। कवकों में जनन कैसे होता है ये भी स्टडी कर लिया है। कवकों का वर्गीकरण भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कवकों का आर्थिक महत्व क्या है, अर्थात जो कवक होते हैं उनको कौन कौन से लाभ होते हैं कवक से और कौन कौन सी हानियां होती हैं, उनके बारे में आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स कवकों का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कवकों का आर्थिक महत्व, अर्थात कवकों से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं। तो इसमें आप लोग नोट भी करते चलेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई में अर्थात कवकों के आर्थिक महत्व में हम देखेंगे कि कवकों के आर्थिक महत्व निम्नलिखित हैं, क्योंकि लाभप्रद क्रियाएं, लाभप्रद महत्व अलग देखेंगे, लाभदायक महत्व अलग और हानिकारक महत्व अलग देखेंगे। इसमें आप लोग नोट कर लेंगे। कवकों के आर्थिक महत्व निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। इसमें पहला लाभप्रद, ये डाल लेंगे हेडिंग आप लोग। लाभप्रद क्रियाएं या लाभप्रद महत्व। यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ फंजाई। लाभप्रद क्रियाएं में आप लोग देखेंगे कि जो कवक होते हैं इनकी इनसे क्या क्या लाभ होते हैं। तो कवक से लाभ स्टडी आप लोग इसमें करेंगे कि कौन कवक से लाभ होते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे कवक होते हैं जिसको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मशरूम हो गया, तो खाद्य पदार्थ के रूप में किसको किसको उपयोग किया जाता है। तो छत्रक मशरूम हो गया जिसको एगेरिकस कहते हैं, गुच्छी हो गया जिसको मॉर्केला कहते हैं, और लाइकोपर्डान। ये सब ऐसे कवक होते हैं जिसको भोज्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे पहला भोज्य पदार्थ के रूप में, छोटा सा हेडिंग डाल लेंगे, भोज्य पदार्थ के रूप में। यूज एज इन अ फूड। तो लिखेंगे इसमें कि बहुत से कवक जैसे छत्रक मशरूम, बहुत से कवक जैसे
छत्रक मशरूम, बहुत से कवक जैसे छत्रक मशरूम, और भी होते हैं गुच्छी जिसको मॉर्केला कहा जाता है, गुच्छी जिसको हम लोग मॉर्केला कहते हैं, मॉर्केला। उसके बाद आपका लाइकोपर्डान है, लाइकोपर्डान, लाइकोपर्डान। लाइकोपर्डान के बाद है कि इनको भोजन के रूप में यूज करते, इंग्लिश में लिख लेंगे लाइकोपर्डान, लाइकोपर्डॉन आदि को भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स कि बहुत से कवक जैसे छत्रक मशरूम, गुच्छी, लाइकोपर्डान आदि को भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें बहुत सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो ये भी लिख लेंगे। इनमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन तथा विटामिन्स पाए जाते हैं, इनमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन व विटामिन्स अधिक मात्रा में प्रोटीन व विटामिन पाया जाता है, पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि इनमें खाने में यूज तो किया जाता है, लेकिन इनमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जिससे फायदे होते हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे उद्योगों में कवकों का आर्थिक महत्व क्या है। तो दूसरा हेडिंग है स्टूडेंट्स उद्योगों में, उद्योगों में कवकों का क्या महत्व है, अब देखेंगे। तो उद्योगों में आपको बता दें कि बहुत सारे उद्योगों में कवकों का प्रयोग, पूरा इसको लिख लेंगे, उद्योगों में कवकों का प्रयोग या उपयोग। तो बहुत सारे ऐसे कवक होते हैं जिनका औद्योगिक स्तर पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे आपको बता दें कि दूध से जो बनाया जाता है जिसको पनीर कहा जाता है, पनीर बनाने में एक कवक यूज होता है। फिर ब्रेड बनाने में भी कवक यूज होता है जिसका नाम ईस्ट है। ईस्ट नामक कवक का उपयोग औद्योगिक स्तर पर ब्रेड बनाने में किया जाता है। ईस्ट की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और एल्कोहल बनाने में भी इसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है कि शर्करा को किण्वन क्रिया द्वारा एथिल एल्कोहल में बदल देता है। तो आप लोगों ने देखा कि उद्योगों में पनीर बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में, एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप लोग नोट करते चलेंगे साथ साथ। लिखेंगे उद्योगों में कवक के प्रयोग
से अनेक पदार्थ बनाए जाते हैं। उद्योगों में कवक से अनेक खाद्य पदार्थ, खाद्य व पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर उद्योगों में कवक से अनेक भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे पहला इसमें हो गया पनीर बनाने में, पनीर बनाने में देखेंगे कि उद्योगों में जो पनीर बनाया जाता है किस कवक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम रोकफोर्टी, कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम रोकफोर्टी, पेनिसिलियम रोकफोर्टी का प्रयोग पनीर बनाने में किया जाता है। पनीर बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स, यह एक कवक होता है पेनिसिलियम रोकफोर्टी जिसका प्रयोग पनीर बनाने में किया जाता है। अगला डबल रोटी बनाने में, जिसको ब्रेड कहते हो। तो अगला हेडिंग डालेंगे उद्योगों में जो ब्रेड बनता है, ब्रेड अथवा डबल रोटी बनाने में। अब कवकों का प्रयोग देखेंगे, ब्रेड कैसे तैयार किया जाता है बड़े बड़े उद्योगों में। याद रखेंगे, हमने पहले बता रखा है कि जो ईस्ट नामक कवक होता है उसकी एक प्रजाति होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। याद रखेंगे, ईस्ट की एक प्रजाति होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यह जो कवक की प्रजाति है स्टूडेंट्स, ईस्ट की प्रजाति है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका प्रयोग ब्रेड अथवा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। लिख लेंगे, कवक जैसे ईस्ट कुछ कवक जैसे ईस्ट जिसका वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यह एक ईस्ट की प्रजाति है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग डबल रोटी या ब्रेड बनाने में किया जाता है। डबल रोटी या ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि कवक जैसे ईस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है, ब्रेड बनाने या डबल रोटी बनाने में किया जाता है।
यहाँ पर आप लोगों ने देखा डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग। आगे देखेंगे एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में, सी हेडिंग डालेंगे एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में, तो इसको मिटा देते हैं। जो एल्कोहल शराब जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, उसको बनाने में कौन से कवक का प्रयोग होता है, तो हेडिंग डाल लेंगे सी एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में। पदार्थ बनाने में कवक का प्रयोग में हम अगला देखेंगे उद्योगों में एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में किस कवक का, तो हमने जस्ट बताया था आपको कि ईस्ट का ही प्रयोग शर्करा में किण्वन क्रिया के लिए किया जाता है। और आपको पता है कि ईस्ट में ही जाइमेज नामक एंजाइम होता है जो किण्वन क्रिया करके एथिल एल्कोहल में चेंज करता है। तो इसमें लिख लेंगे आप लोग ईस्ट कवक जैसे ईस्ट ईस्ट जिसका प्रजाति आप जानते ही हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो देखेंगे एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में कवक का प्रयोग क्या है, तो कवक जैसे ईस्ट जिसकी प्रजाति होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। एल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। यह क्या करता है, किण्वन क्रिया करता है जिसके द्वारा एल्कोहलिक पदार्थ प्राप्त होता है। तो लिख लेंगे ईस्ट शर्करा में किण्वन क्रिया करता है, किण्वन क्रिया करता है जिसके फलस्वरूप एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने यहां देखा स्टूडेंट्स कि ईस्ट शर्करा में, जो ईस्ट होता है शर्करा में क्या करता है, किण्वन क्रिया करता है जिसके फलस्वरूप एल्कोहल प्राप्त होता है। ईस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वन किया जाता है जिसमें एथिल एल्कोहल बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा यहां पर ईस्ट में वास्तव में जाइमेज एंजाइम होता है, लिख लेंगे ईस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा किण्वीकरण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा
किण्वीकरण की क्रिया होती है। तो आप लोगों ने देखा कि जाइमेज एंजाइम जो पाया जाता है ईस्ट में, वह किण्वीकरण की क्रिया करता है। आगे लिखेंगे, इस प्रकार ईस्ट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के ईस्ट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में किया जाता है, या शराब बनाने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शराब बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों ने यहां देखा स्टूडेंट्स, ईस्ट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शराब बनाने में या अल्कोहलिक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ये क्या करता है, आप इसका रासायनिक सूत्र भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम शर्करा लिख सकते हैं, शर्करा। और इसमें यह किण्वन क्रिया होती है किसके द्वारा, तो ईस्ट द्वारा। यहां पर लिख सकते हैं ईस्ट। इसमें कौन सा एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, जाइमेज एंजाइम। और किण्वन करता है यहां पर, ठीक है। किण्वन क्रिया करता है जाइमेज एंजाइम शर्करा में, जिससे एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल ये है, एथिल एल्कोहल यहाँ प्राप्त हो गया। और क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती है, बाहर निकलती है। तो ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि शर्करा में ईस्ट किण्वन क्रिया करके जाइमेज एंजाइम द्वारा एथिल एल्कोहल में बदल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। तो ये हो गया लाभप्रद क्रियाओं में एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में ईस्ट का प्रयोग या कवक का प्रयोग। आगे हम देखेंगे औषधि निर्माण में कवक का प्रयोग। लाभप्रद क्रियाएं में अगला होगा औषधि बनाने में। आपका पनीर बनाने में हो गया, अल्कोहलिक पदार्थ बनाने में हो गया, और तीसरा है औषधि बनाने में, औषधि निर्माण में या औषधि बनाने में। तो हम बता दें आपको कि बहुत सारी औषधियां ईस्ट से बनाई जाती है। जैसे आपको बता दें कि पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन प्राप्त होता है, एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है जो विभिन्न प्रकार के रोगों में उस इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है, जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है एक कवक से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो लिख लेंगे कि कवकों का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है।
कवकों का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। औषधि बनाने में भी किया जाता है। प्रतिजैविक निर्माण में भी प्रतिजैविक, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक निर्माण में भी किया जाता है। कवकों का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है, जिसमें प्रतिजैविक भी इसी से प्राप्त किया जाता है, कवकों से ही प्राप्त किया जाता है। जैसे सबसे पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। तो आप लोगों ने यहां देखा कि सबसे पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। यह पेनिसिलिन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यह पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे पहली बार खोजा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय इसकी खोज की गई थी। अपने सैनिकों को बचाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सर्वप्रथम पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। तो लिख लेंगे आप अगला कि सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। इसे प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था स्टूडेंट्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। इन्होंने अपने सैनिकों को बचाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसको खोज करके सारे सैनिकों को क्या किए थे, इंजेक्शन के रूप में पेनिसिलिन को लगा दिए थे, ताकि कोई भी अंग कटे पीटे या घायल हो जाए तो उसको कोई प्रभाव न पड़े। तो इसको इस वैज्ञानिक ने क्या की थी, खोज की थी। याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आप लोग इसको याद करते चलेंगे। आगे लिखेंगे इसका उपयोग। इसके लिए बता दें आपको कि जी पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक खोजा गया था सबसे पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था उस समय। तो याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों में से एक हैं। आगे देखेंगे हानिकारक प्रभाव। यहाँ लाभप्रद क्रियाओं के बाद अब हम पढ़ेंगे हानिकारक प्रभाव, कवकों के हानिकारक प्रभाव। कवकों के हानिकारक प्रभाव, तो इसमें लिख लेंगे कि कवकों के हानिकारक प्रभाव में क्या होता है। तो पहले जान लेंगे तब हम आगे लिखवाएंगे आपको कि कवकों के हानिकारक प्रभाव में आप देखेंगे बहुत सारे कवक जो होते हैं हमारे खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को उगते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो हानिकारक प्रभाव में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे कवक होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। जैसे में आ जाएंगे ट्राइकोफाइटान हो गया, इपिडर्मोफाइटान हो गया, ये रोग उत्पन्न करने वाले कवक हो गए। और खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले कवकों म्यूकर हो गए, एस्परजिलस हो गए, राइजोपस हो गए, ये खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नष्ट करते हैं। तो आप लिखते भी चलेंगे कवक के हानिकारक प्रभाव में कुछ कवक ऐसे होते हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। तो लिखेंगे कुछ कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कौन कौन ऐसे कवक होते हैं, जैसे तो ट्राइकोफाइटान हो गया, इपिडर्मोफाइटान ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मोफाइटान व माइक्रोस्पोरम ईटीसी। तो यहां पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ये जो कवक होते हैं ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मोफाइटान, माइक्रोस्पोरम, यह मनुष्य में दाद रोग उत्पन्न करते। तो लिख लेंगे ये कवक मनुष्य में दाद रोग उत्पन्न करते हैं, जिसको आप लोग रिंग वर्म कहते हैं। रिंग वर्म रोग उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग देख लिए कि दाद नामक रोग किसकी कवक की वजह से होता है, तो इन कवकों के कारण होता है। अगला लिखेंगे, ये पहला इसमें हानिकारक प्रभाव था। दूसरा हानिकारक प्रभाव आप लोग लिखेंगे कि कुछ कवक खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को भी नष्ट करते हैं। खाद्य पदार्थों को भी नष्ट करते हैं। कौन कौन है देख लेंगे। जैसे कौन कौन कवक है जो हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस,
म्यूकर एस्परजिलस एस्परजिलस आदि। तो ये जो कवक होते हैं ये हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, उस पर खाद्य पदार्थों को उगते हैं और उन्हें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अचार, मुरब्बों या ब्रेड आदि पर काले काले स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, वो क्या होते हैं, कवक ही होते हैं। आगे लिखेंगे ये कवक, ये सभी कवक हमारे खाद्य पदार्थों जैसे, ये सभी कवक हमारे खाद्य पदार्थों जैसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों जैसे अचार, मुरब्बो, रोटी, अचार, मुरब्बो, रोटी, अचार, मुरब्बो, रोटी आदि जगहों में क्या होते हैं, ब्रेड आदि पर उगते हैं आदि पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी पर उगते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, और उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने यह देखा कि ये सभी जो कवक आप देख रहे हैं हमारे खाद्य पदार्थों पर ही उगते हैं, खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, रोटी, मुरब्बो, अचार आदि पर उगते हैं और उन्हें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नष्ट कर देते हैं। आगे देखेंगे तीसरा इसमें हानिकारक प्रभाव है। तीसरा हानिकारक प्रभाव में हम देखेंगे कि एक ऐसा कवक है जिसे एलएसडी बनाई जाती है, एलएसडी प्राप्त होती है जो विभ्रमकारी होती है। लिख लेंगे एलएसडी, एलएसडी इसका पूरा नाम लिख लेंगे, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड। कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, एलएसडी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों ने देखा लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड। इसमें लिख लेंगे यह एक विभ्रमकारी ड्रग्स है, यह एक विभ्रमकारी ड्रग्स है, मतलब इसको ड्रग्स के रूप में उपयोग किया जाता है। एलएसडी को ड्रग्स बनाए जाते हैं जो विभ्रमकारी उत्पन्न करता है, अर्थात मतिभ्रम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इसका यूज करता है वह किसी व्यक्ति को पहचानने में असमर्थ होता है, किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है। एक व्यक्ति उसे डबल डबल दिखाई देते हैं, उसी को विभ्रमकारी बोला जाता है, अर्थात वह मतिभ्रम हो जाता है, उसे मति मतलब पहचान नहीं पाता है। लिख लेंगे जिसके प्रयोग से विभ्रम हो जाता है, जिसके प्रयोग से, एलएसडी के प्रयोग से क्या हो जाता है, विभ्रम हो जाता है। लिख लेंगे जिसके प्रयोग से विभ्रम हो जाता है।
विभ्रम हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, एलएसडी के प्रयोग से क्या हो जाता है, विभ्रम मतिभ्रम, उसी को कहा जाता है, हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति किसी को पहचानने में असमर्थ होता है। अर्थात वह व्यक्ति किसी को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। असमर्थ हो जाता है। इसे किसे प्राप्त किया जाता है, तो एलएसडी एक कवक से प्राप्त किया जाता है। एलएसडी एक कवक एलएसडी एक कवक जिसका नाम क्लाविसेप्स परप्यूरिया, क्लाविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम क्लाविसेप्स परप्यूरिया है। एलएसडी एक कवक जिसका नाम क्लाविसेप्स परप्यूरिया है से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कवकों के लाभदायक और हानिकारक प्रभाव देखे कि कैसे कैसे कवक हमारे लिए लाभप्रद है, कौन कौन ऐसे कवक है जो हमारे लिए हानिकारक है, जो आप आज के वीडियो में स्टडी किया और नोट भी किया। आगे हम पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होते हैं, तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गस। कॉल्ड लाइकेन मतलब शैवाल और कवकों के सिम्बियोटिक संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन को पढ़ेंगे, वायराइड को पढ़ेंगे, प्रसंग को पढ़ेंगे, और इन सारी चीजों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो को यही तक रहने देते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका जवाब आप देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, एलएसडी का पूरा नाम क्या है? एलएसडी का पूरा नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि कौन ऐसे कवक हैं जिनसे औषधि बनाई जाती है, अर्थात एंटीबायोटिक बनाई गई थी, पहला एंटीबायोटिक बनाई गई थी, उस कवक का नाम आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि कौन ऐसे कवक हैं जिनको खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जुड़े रहें एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।